chụp cho chị coi với nha. Chị coi cái gì chị có ý đi. Ý là mới đơn xuất ký hay là xuất mát? Ký ba mấy ngàn nữa hả? Cũng giống hóa đơn Vĩnh Cường đó hả? Nó để ngày mai đi. Ngày mai cái chỗ phát hành hóa đơn điện tử ở trên thuế coi là nó được chấp nhận chưa, tại vì em biết sao không? Ở bên thuế hộ kinh doanh quá đông, thành ra là cán bộ thuế chị sợ đẩy không kịp ngày 1 ngày 2 đâu, thì nó phải đẩy, khi nào mình vào hệ thống mình thấy nó đẩy được rồi đó mới làm tiếp được, nó quá đông em hiểu không? Nên là mình phải đợi, khi nào có thì chị cho hay liền. Bữa chị có nói với anh Cường nó xong cái chị cho hay một quạt mà mấy người làm nó phải mình anh Cường mà do hệ thống nó toàn bộ đẩy một lúc một, và ngày 1/1/26 nên chắc chắn nó sẽ quá tải và nó phải lần lượt nó làm không xuể, nên là xong rồi chị sẽ báo nha. Đi bình thường thôi thì nó cũng phải theo lộ trình thôi. Đúng rồi, là tình hình chung chứ không phải riêng một ai, cho nên là hộ kinh doanh cứ bình tĩnh, không vấn đề gì hết. Thuế nó còn cập rập mà làm sao kịp được. Quyết thì quyết hết rồi, nhưng mà là do đối với hộ kinh doanh đó, là cán bộ thuế cũng phải làm tay, làm thủ công tay chứ. Ví dụ như hồ sơ mình đăng ký rồi nó phải vô nó tạo xong nó đẩy lệnh lên rồi đẩy duyệt rồi đó, thành ra là nó bị quá tải dữ lắm. Ngay thời điểm nhạy cảm nữa, cho nên là xong mới làm được tiếp theo. Đúng rồi nên là nếu mà thì bây giờ khách mà cần xuất hóa đơn mà cũng chưa xuất được thì không phải nói khách chờ chứ biết sao được, mình đâu có của thuế, mình đâu có tự làm được đâu, mình đâu có tự quyết được đâu. Thì là xong chị sẽ báo nha. Ok, chị chào em ha. Quá trời thế dí hộ kinh doanh dí chết. Rồi, đổ xuống đây nha. Có đâu chứ, nhưng mà chưa được. Không chưa được chị nói rồi. Con chị nó đi nó khóc ông sừng. Nãy đang nữa nó chị đi.
Dán thế vào. Còn mấy cục cái này nữa xong. Làm cái này sao đau mình tim mua xô. Má tim mua xô đau chết mẹ ăn. Trời đau 8 ông trời. Nó vừa đau vừa bút. Cái mũi đau á. Vậy khỏi lấy mũi ha. Dạ khỏi lấy mũi. Ok. Đi vô đây cô coi. Bụng ẩn con ngắt mà nó sâu rồi, sâu luôn. श्री व्यासदेव अपने आप से संतुष्ट नहीं थे जब उन्होंने जन सामान्य के चतुर्दिक कल्याण के लिए वैदिक साहित्य तैयार किया था। ऐसी आशा थी कि वे ऐसे कार्यों से संतुष्ट होंगे, लेकिन अंततः वे संतुष्ट नहीं हुए। इस प्रकार मन में असंतुष्ट रहते हुए ऋषि ने तुरंत विचार करना प्रारंभ कर दिया, क्योंकि धर्म के सार के ज्ञाता और मन ही मन कहा। तात्पर्य ऋषि अपने मन के असंतोष का कारण ढूंढने लगे। सिद्धि तब तक नहीं मिल पाती जब तक कोई हृदय से संतुष्ट न हो। हृदय की तुष्टि को पदार्थ से परे ढूंढना होता है। मैंने कठिन व्रतों का पालन करते हुए वेदों की, गुरु की तथा यज्ञ वेदी की मिथ्याडंबर के बिना पूजक की पूजा की है। मैंने अनुशासन का भी पालन किया है। महाभारत की व्याख्या के माध्यम से शिष्य परंपरा को अभिव्यक्ति दी है, जिससे स्त्रियां, शूद्र तथा अन्य लोग भी धर्म के मार्ग अवलोकन कर सकते हैं। कठोर अनुशासनिक व्रत तथा शिष्य परंपरा का पालन किए बिना कोई भी वेदों के अर्थ को नहीं समझ सकता। अभिलाषी व्यक्ति को चाहिए कि वेदों, गुरुओं तथा यज्ञ अग्नि की पूजा करे। वैदिक ज्ञान का इन समस्त बारीकियों को क्रमबद्ध रूप में महाभारत में प्रस्तुत किया गया है, ताकि स्त्री वर्ग, श्रमिक वर्ग तथा ब्राह्मण, क्षत्रिय या वैश्य कुलों के अयोग्य व्यक्ति उन्हें समझ सके। इस युग में मूल वेदों की अपेक्षा महाभारत अधिक आवश्यक है। वेदों के लिए जितनी बातों की आवश्यकता है, यद्यपि मैं उनसे पूर्ण रूप से सज्जित हूँ, तथापि मैं अपूर्णता का अनुभव कर रहा हूँ। तात्पर्य निसंदेह श्री व्यासदेव वैदिक उपलब्धियों से परिपूर्ण थे। पदार्थ में डूबे हुए जीव की शुद्धि वेद वर्णित कृत्यों से ही संभव है, लेकिन चरम उपलब्धि तो भिन्न है। इसे प्राप्त किए बिना जीव चाहे पूर्ण रूप से सुसज्जित क्यों न हो, दिव्य स्थिति को प्राप्त नहीं कर सकता। ऐसा लगता है कि श्री व्यासदेव ने संकेत खो दिया था, जिसके कारण वे असंतुष्ट
असंतुष्ट थे। हो सकता है कि मैंने भगवान की भक्ति का विशेष रूप से कोई संकेत न किया हो, जो सिद्ध जीवों का अच्युत भगवान दोनों को प्रिय है। तात्पर्य: शरीर व्यासदेव जिस असंतोष का अनुभव कर रहे थे, वह यहाँ पर उन्हीं सबके शब्दों में व्यक्त हुआ है। यह संतोष भगवान की भक्ति में जीव की सामान्य दशा में अनुभव किया गया था। जब तक कोई सेवा की सामान्य दशा में स्थित नहीं होता, तब तक न तो भगवान और न ही जीव पूरी तरह संतुष्ट हो सकते हैं। उन्हें इस दोष का अनुभव तब हुआ जब उनके गुरु नारद मुनि के पास आए। इसका वर्णन इस प्रकार किया हुआ है। जैसा कि पहले कहा जा चुका है, जब व्यासदेव अपने दोषों के विषय में पश्चाताप कर रहे थे, उसी समय सरस्वती नदी के तट पर स्थित कृष्ण द्वैपायन व्यास की कुटिया में नारद जी पधारे। तात्पर्य: व्यासदेव जिस रिक्तता का अनुभव कर रहे थे, वह उनके ज्ञान के अभाव के कारण न थी। भागवत धर्म विशुद्ध भागवत भक्ति है, जहाँ तक अद्वैतवादी की पहुँच नहीं होती। अद्वैतवादी की गणना परमहंसों में नहीं की जाती। ये जो संन्यास आश्रम में सर्वोच्च होते हैं, श्रीमद् भागवत भगवान की दिव्य लीलाओं की कथाओं से पूर्ण है। यद्यपि व्यासदेव शाकत्यवेश दिव्य पुरुष थे, तो भी वे असंतुष्ट थे, क्योंकि उनके किसी भी ग्रंथ में भगवान की दिव्य लीलाओं का ठीक से वर्णन नहीं था। इसकी प्रेरणा श्री कृष्ण ने सीधे व्यासदेव के हृदय में उत्पन्न की। अतएव उन्हें रिक्तता का अनुभव हुआ, जैसा कि ऊपर कहा गया है। यहाँ यह निश्चित रूप से बताया गया है कि भगवान की प्रेम भक्ति के बिना सब कुछ शून्य है, लेकिन भगवान की भक्तिमय सेवा में, सकाम कर्म या शुष्क चिंतन का अलग से प्रयास किए बिना ही सब कुछ संभव है। श्री नारद शुभागमन पर श्री व्यासदेव सम्मान पूर्वक उठकर खड़े हो गए और उन्होंने श्रेष्ठ ब्रह्मा जी के समान उनकी पूजा की। विधि का अर्थ है प्रथम सृजित जीव ब्रह्मा के वेदों के मूल जिज्ञासु तथा आचार्य भी हैं। उन्होंने सर्वप्रथम श्री कृष्ण से वेदों को सीखा और सबसे पहले नारद जी को पढ़ाया। अतएव आध्यात्मिक शिष्य परंपरा में नारद जी द्वितीय आचार्य हैं। वे ब्रह्मा के प्रतिनिधि हैं, अतएव उनका सम्मान समस्त विधियों के पिता ब्रह्मा के समान किया जाता है। इसी प्रकार श्रृंखला के अन्य क्रमागत शिष्यों का भी सम्मान आदि गुरु के प्रतिनिधियों के समान ही किया जाता है। इस प्रकार श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंध के अंतर्गत श्री नारद का प्रकाट्य नामक चतुर्थ अध्याय भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए। नारद द्वारा व्यासदेव को श्रीमद् भागवत के विषय में आदेश। अध्याय 5। सूत गोस्वामी ने कहा, इस तरह देवर्षि सुखपूर्वक बैठ गए हैं, मानव मुस्कुराते हुए ब्रह्मर्षि को संबोधित किया। तात्पर्य: नारद मुस्कुरा रहे थे, क्योंकि वे महर्षि वेदव्यास को तथा उनके असंतोष के कारण को भली भांति जानते थे। जैसा कि व्यासदेव आगे बताएंगे, उनका असंतोष भक्ति योग को सही ढंग से प्रस्तुत न करने के कारण उत्पन्न था। नारद को यह त्रुटि ज्ञात थी और व्यास की दशा से इसकी पुष्टि हो गई।